ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग आता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने प्रथम गाथा में मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। आचार्य भगवान ने अमृतचंद्र आचार्य देव ने गाथा 2 में समय का स्वरूप बताया और समय 2 प्रकार से परिणमन कर सकता है, स्वसमय और परसमय। तीसरी गाथा में आचार्य भगवान ने कहा समय का द्विविधपना, द्विविधपना यानी 2पना, उसके कारण बाधा आती है, विसंवाद खड़ा होता है, विरोध होता है। तो गाथा तीसरी उसकी टीका चल रही है। टीका का प्रथम पैराग्राफ 5 लाइन छोड़ के वो सर्व पदार्थों, वो यानी विश्व के सभी द्रव्य, विश्व के सभी पदार्थ, जाति अपेक्षा के 6 पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहा हुआ स्वयं के अनंत धर्मों का समूह को चुंबता है, स्पर्शता है, फिर भी जो सब परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करता नहीं है,
अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगाह रूप रहते हैं, फिर भी वो यानी सभी पदार्थ सदा काल यानी त्रिकाल अपने स्वरूप से गिरते नहीं हैं। पररूप नहीं परिणमन करने के कारण अनंत व्यक्तिता यानी अनंत वस्तुएं नाश पाती नहीं है। इसलिए जो टंकोत्कीर्ण ऐसे शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य के हेतुपना से सब हमेश विश्व को उपकार करते हैं, यानी विश्व को टिकाते हैं, विश्व का नाश नहीं करते। क्या कहा? लंबा चौड़ा सेंटेंस है, उसका अर्थ करते हैं पहले। वो सभी पदार्थ कैसे हैं? तो जाति अपेक्षा के 6 पदार्थ कैसे हैं? तो उत्तर में कहा, अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहकर जो सभी द्रव्य है वो अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं। विश्व का प्रत्येक द्रव्य अनादि से अनंत काल अपने अपने गुण पर्याय में रहना, अपने अपने स्वभाव में रहना, अपने अपने जैसा स्वरूप है ऐसा रहना, उसको अंतर्मग्न कहा। देखो, जीव की मुख्यता से बात बताए तो जीव चाहे निगोद में चला जाए या सिद्ध हो जाए, लेकिन अनादि से अनंत काल जीव अपने गुण पर्याय में रहेगा, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहेगा, अपने स्वभाव में रहेगा। ये सब बात अस्थि से हुई। जीव द्रव्य कभी भी अपने गुण पर्याय से च्युत नहीं होगा। जीव द्रव्य कभी भी अपने द्रव्य गुण, अपने द्रव्य स्वभाव, अपने अनंत गुण और उसकी पर्याय, उसका त्याग कभी भी कर नहीं सकता। जीव अपना स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, उसको अंतर्मग्न कहा। जैसा जीव का स्वरूप है ऐसा ही स्वरूप दूसरे 5 द्रव्यों का है।
पुद्गल परमाणु अपने गुण पर्याय का त्याग नहीं कर सकता। पुद्गल परमाणु अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। पुद्गल परमाणु स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहेगा, उसको छोड़ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति धर्म अधर्म आकाश और काल सभी द्रव्यों की है। उसको अंतर्मग्न रहा हुआ अपने अनंत धर्मों के समूह को चूमता है, स्पर्शता है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अनंत धर्मों को, अपने अपने अनंत गुणों को, अपनी अनंत अनंत शक्तियों को उसमें वो द्रव्य रहता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अनंत गुणमयी है, अपने अपने अनंत धर्ममयी है, अपनी अपनी अनंत शक्तिमयी है, अपने अपने गुण पर्यायमयी है। जो मईपना कहा उसको स्पर्श कहा, उसको चूमता है कहा। जैसा शक्कर मिठासमयी है, शक्कर किसको स्पर्शता है? अपने रस स्वभाव को। शक्कर में क्या अभेद है? तो कि स्वयं के रस स्वभाव उसमें अभेद है, अभिन्न है, अपृथक है। उसी प्रकार सभी द्रव्य के अपने अपने अनंत गुण, अपने अपने अनंत धर्म, अपनी अपनी अनंत शक्ति मई सभी पदार्थ है। वो अपने अपने धर्मों को, गुणों को, शक्ति को त्याग नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्ति आत्मद्रव्य में अभेद होती है। आत्मद्रव्य में अभेद होती है। तो आत्मा की शक्ति, धर्म, गुण आत्मा में अभेद। दूसरे 5 द्रव्य उसके धर्म, गुण, शक्ति अपने अपने में अभेद। अब आगे फिर भी जो सब फिर भी सर्व परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते नहीं है। क्या उसका अर्थ? फिर भी सभी यानी 6 द्रव्य एक दूसरे को स्पर्श करते नहीं है। उसका अर्थ ये है कि विश्व के सभी द्रव्य लोकाकाश के एक क्षेत्र पर रहते हैं। समझ लो, मेरा आत्मा है लेकिन मैं रहता हूँ लोकाकाश के एक क्षेत्र पर। व्यवहार से मैं लोकाकाश के क्षेत्र में रहता हूँ, निश्चय से मेरे असंख्यात प्रदेश में रहता हूँ। तो लोकाकाश का क्षेत्र, उसी स्थान पर मेरा क्षेत्र, उसी स्थान पर दूसरे अनंत जीवों का क्षेत्र,
उसी स्थान पर अनंतानंद पुद्गल परमाणु का क्षेत्र, उसी स्थान में धर्म अधर्म आकाश व्यापा हुआ है। असंख्यात काल द्रव्य रहते हैं। एक क्षेत्र में 6 द्रव्य भिन्न भिन्न स्वभाव वाले रहते हैं। फिर भी ये 6 द्रव्य तीनों काल लोकाकाश के क्षेत्र पर एक क्षेत्रावगा संबंध में रहते हैं। फिर भी एक का स्वभाव दूसरे के स्वभाव रूप नहीं हो सकता। देखो, सिर्फ जीव की बात करो तो जीव उसकी सत्ता में अनंत प्रकार के कर्म बंधे हुए हैं। जीव लंबा से लंबा कर्म दर्शन मोहनीय 70 करोड़ सागर तक का बंद कर सकता है। तो 70 करोड़ सागर तक वो दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा के क्षेत्र पर चिटका हुआ एक क्षेत्रावगा संबंध में रहा। फिर भी वो द्रव्य कर्म तो पुद्गल है, अचेतन है। जीव के साथ इतना लंबा काल रहा, फिर भी वो द्रव्य कर्म चेतन नहीं हो सकते। और जीव चेतन है, उसके साथ कर्म रहते हैं, तो जीव अचेतन नहीं हो सकता। एक दूसरे को स्पर्शते नहीं है, उसका अर्थ क्या? एक का स्वभाव दूसरे के स्वभाव रूप नहीं होता। देवगति का आयुष बांधा अज्ञानी ने, ज्यादा से ज्यादा 31 सागरोपम का बंद कर सकता है। तो 31 सागरोपम का बंद हुआ, वो जीव और शरीर 31 सागरोपम तक साथ रहेगा। फिर भी शरीर जो पुद्गल है, अचेतन है, वो जीव चेतन है, उसके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध में है। वो शरीर चेतन के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध में रहने पर भी एक समय के लिए भी शरीर चेतन नहीं हो सकता और आत्मा अचेतन नहीं हो सकता। तो एक दूसरे को स्पर्शते नहीं है। उसका अर्थ क्या? कि एक द्रव्य का स्वभाव स्वयं के स्वभाव को छोड़कर पर द्रव्य में प्रवेश कर सकता नहीं है। पर द्रव्य का स्वभाव स्वद्रव्य के स्वभाव में प्रवेश कर सकता नहीं है। उसको कहने में आता है कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं है। फिर से गुजराती में શું કહ્યું કે તે સર્વે પદાર્થો, સર્વ પદાર્થ એટલે
જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો. જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો કેવા છે? તો કે છે પોતાના દ્રવ્યમાં 6 દ્રવ્ય દ્રવ્ય છે, 6 પદાર્થ છે. જીવ પદાર્થ, પૂતગલ પરમાણુ પદાર્થ, ધર્મ પદાર્થ, અધર્મ પદાર્થ, આકાશ પદાર્થ અને કાળ. 6 પદાર્થ, 6 દ્રવ્ય. અંતર્મગ્ન રહેલ. અંતર્મગ્ન એટલે પોતે પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં રહેલા છે, પોતે પોતાના સ્વસ્વભાવમાં રહેલા છે. આત્માના સ્વક્ષેત્રમાં એના ગુણ પર્યાય રહેલા છે. ગુણ પર્યાયમાં પોતાનો આત્મા વ્યાપેલો છે, પોતાના ગુણ પર્યાયમાં પોતાનો આત્મા વ્યાપેલો છે. એક પ્રદેશી પરમાણુ, એમાં અનંત ગુણો, વર્તમાન વર્તી પર્યાય અંતર્લીન છે, અભેદ છે, અપૃથક છે. એ પરમાણુમાંથી અનંત ગુણ છૂટા પડી શકતા નથી. પરમાણુની એક સમયની પર્યાય પરમાણુથી છૂટી પડી શકતી નથી. એવું 6 દ્રવ્યમાં છે. એને અંતર્મગ્નપણું કેવું છે. હવે કે છે પોતાના દ્રવ્યમાં અંતર્મગ્ન રહેલ. પોતાના દ્રવ્યમાં શું શું રહ્યું છે? તો કે અનંત ધર્મો છે, અનંત ગુણો છે, એટલે કે અનંત શક્તિઓ છે, વર્તમાન વર્તી પર્યાય છે. કયા દ્રવ્યોમાં છે? 6 દ્રવ્યોમાં છે. પોતાના અનંત ધર્મો, પોતાના અનંત ગુણો, એટલે કે પોતાની અનંત શક્તિઓ, પોતાનું વર્તમાન વર્તું પરિણામ, પૂર્વના પરિણામ વ્યય થયા એ પણ દ્રવ્યની અંદર લીન થઈ ગયા. ભવિષ્યમાં જે પરિણામ ઉત્પન્ન થવાના છે એ પણ દ્રવ્ય સ્વભાવમાંથી આવવાના છે. એ બધું અંતર્મગ્ન છે. એ પોતે પોતાના દરેક પદાર્થ, દરેક દ્રવ્ય પોતપોતાના સ્વભાવોને ચૂંબે છે, એટલે કે પોતે પોતાના સ્વભાવમય રહે છે. હવે કે છે પોતપોતાના અનંત ધર્મો ચક્રોને ચૂંબે છે, સ્પર્શે છે, તો પણ જેવો પરસ્પર, જેવો એટલે 6 દ્રવ્ય, 6 પદાર્થ, પરસ્પર એટલે એકબીજા સાથે, એકબીજાને સ્પર્શ કરતા નથી. એકબીજાને સ્પર્શ કરતા નથી એટલે શું? તો કે 3 કાળ, 6 દ્રવ્ય લોકાકાશના એક ક્ષેત્ર અવગા સંબંધમાં રહે છે. હવે લોકાકાશના સ્વક્ષેત્રમાં એકી સાથે રહે છે, એક ક્ષેત્ર અવગા સંબંધમાં રહે છે. પણ એક ક્ષેત્ર અવગા સંબંધમાં રહે છે તો પણ
એક દ્રવ્યનો સ્વભાવ બીજા દ્રવ્યના સ્વભાવ રૂપે થઈ જતો નથી, અથવા એક દ્રવ્યનો સ્વભાવ બીજા દ્રવ્યમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. જેમ જીવ, અજ્ઞાની જીવ વધુમાં વધુ 31 સાગરોપમનું આયુષ દેવગતિનું બાંધી શકે, 31 સાગરોપમ સુધી જીવ શરીર સાથે રહે, છતાં શરીરના પરમાણુ જે સ્વભાવથી અચેતન છે એનું અચેતનપણું જીવમાં પ્રવેશી ન શકે, અને જીવનું ચેતનપણું શરીરના પરમાણુમાં પ્રવેશી ન શકે. એટલે એમ કીધું કે જેવો પરસ્પર એકબીજાને સ્પર્શ કરતા નથી, એકબીજાના સ્વભાવ એકબીજામાં ભળી શકતા નથી, જેમ લીંબુનું શરબત છે ત્યાં પાણી પણ છે, લીંબુની ખટાશ પણ છે, મરીની તીખાશ પણ છે, નિમકની ખારાશ પણ છે, સાકરનું ગળપણ પણ છે. એક ક્ષેત્રાવગામાં રહે તો પણ નિમક પોતાનું ખારાશપણું છોડીને સાકરના સ્વભાવમાં ભળી ન શકે. સાકર પોતાનું ગળપણ રસ છોડીને ખારાશ રૂપે ન થઈ શકે. એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધમાં હોવા છતાં એ લીંબુના શરબતમાં ખટાશનું કાર્ય તો લીંબુએ જ કર્યું છે, ખારાશ રૂપનું પરિણમન તો નિમકે જ કર્યું છે. એ લીંબુનું શરબત એક દિવસ, 2 દિવસ, 4 દિવસ ફ્રીજમાં પડ્યું છે. એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધમાં 5 પદાર્થો છે, છતાં કોઈ પદાર્થ પોતાનો સ્વભાવ છોડીને પરમાં ભળતો નથી. આવું 6 દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ત્રિકાળ છે, અનાદિથી છે, અનંતકાળ રહેશે. 6 દ્રવ્યો લોકાકાશના ક્ષેત્રે એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધમાં 3 કાળ રહેશે. એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ છૂટવાનો નથી. તેમ છતાં 3 કાળ એક ક્ષેત્રે રહેતા હોવા છતાં 6 દ્રવ્ય, 6 પદાર્થ માંથી એક પણ પદાર્થ પોતાના સ્વભાવને ત્યાગીને પોતાનો સ્વભાવ બીજા દ્રવ્યના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી, અને પરદ્રવ્યનો સ્વભાવ એમાંથી છૂટીને પોતાનામાં ભળી શકતો નથી. માટે એમ કહ્યું કે તો પણ જેવો પરસ્પર એકબીજાને સ્પર્શ કરતા નથી, અત્યંત નિકટ એક ક્ષેત્રાવગા રૂપે રહ્યા છે, તો પણ જેવો એટલે 6 દ્રવ્ય, સદા કાળ એટલે 3 કાળ,
પોતાના સ્વરૂપથી પડતા નથી એટલે પોતાના સ્વરૂપને છોડતા નથી. નિમક અને સાકર બંનેને દળી નાખો અને બંનેને મિક્સ કરી દો. બંને ઓતપ્રોત લાગે, એક સરખા લાગે, છતાં સાકરનું પરમાણુ ગળપણ જ આપે અને નિમકનું પરમાણુ ખારાશ જ આપે. એકબીજાના સ્વભાવ છોડી ન શકે. એક ક્ષેત્રે રહે છે ને, સાથે રહે છે ને, અનાદિકાળથી સાથે રહે છે ને, અનંતકાળ સાથે રહેવાના છે ને. ભલે સાથે રહે, વસ્તુનું સ્વરૂપ શીલબદ્ધ છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ ત્રિકાળ શીલબદ્ધ છે. વસ્તુ, પદાર્થ, દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવને ત્યાગી ન શકે. હવે કે છે ચુંબે છે એટલે સ્પર્શે છે. સ્પર્શે છે એટલે એક સ્વભાવ બીજા સ્વભાવમાં પ્રવેશ કરતો નથી. સ્પર્શ કરતો નથી. હવે જ્યાં અંતરલીનતા લીધી, અંતર્મગ્ન લીધું, ત્યાં એમ કીધું કે દરેક દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવને સ્પર્શે છે, એટલે કે પોતાના સ્વભાવમય રહે છે, એને ચુંબે છે કીધું. આત્મા છે ચૈતન્ય સ્વભાવી, પણ 2, 4, 5 સાગરોપમ શરીર સાથે રહે તો આત્મા શરીરને ચેતનવંતું કરી શકે? શરીર આત્માને અચેતન કરી શકે? તો કે ના. ચેતન સ્વભાવ આત્માને ચુંબે છે, એટલે આત્મા મય રહે છે. અચેતન સ્વભાવ શરીરને ચુંબે છે, એટલે અચેતન સ્વભાવમય શરીરના પરમાણુ રહે છે. સ્પર્શે છે એટલે એના મય છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે સાકર કેવી છે, તો કે ગળપણમય. ગળપણમય, ગળપણમય એટલે ગળપણથી ભરેલી, ગળપણ સાથે એકત્વવાળી, ગળપણના સ્વભાવવાળી, એને ગળપણમય કહેવાય. એમાં આત્મા, એમાં ચેતન સ્વભાવ અભેદ. ચેતન સ્વભાવ આત્માના પૂરા ભાગમાં વ્યાપેલો. આત્મા પરિણમે તો પણ ચેતન રૂપે પરિણમે. માટે આત્મા કેવો તો કે ચૈતન્યમય. ચૈતન્યમય, ચૈતન્યથી ભરેલો, ચૈતન્યથી સ્પર્શાયેલો, ચૈતન્યથી અપૃથક. अब देखो आगे. अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगा रूपे रहा हुआ फिर भी वो यानी सभी पदार्थ सदाकाल यानी तीनों काल अपने अपने स्वरूप से गिरते नहीं. गिरते नहीं એટલે अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं.
अपने स्वभाव को त्यागते नहीं। एक क्षेत्राओं का संबंध है, उसकी ना नहीं, लेकिन एक क्षेत्राओं का संबंध है तो क्या, द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ देगा? द्रव्य अपना स्वभाव दूसरे द्रव्यों को दे सकता है? द्रव्य की परिभाषा क्या थी? गुणोना समूहने द्रव्य कहे छे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक एक गुण एक एक स्वभाव है। गुणों यानी अनंत स्वभाव, अनंत गुणों। समूह का अर्थ, समूह का अर्थ एकत्व है। तो अनंत स्वभाव का एकत्व, उसको द्रव्य कहा। ये द्रव्य में अनंत गुणों का एकत्व कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल। एक एक गुण क्या है? तो एक एक गुण स्वभाव है। एक एक गुण कैसा स्वभाव है? तो कि परिपूर्ण स्वभाव है, पूर्ण सामर्थ्य वाला स्वभाव है। तो द्रव्य की सत्ता में अनंत गुणों का एकत्व है। द्रव्य गुणों को चूमता है, यानी द्रव्य गुणमय है। द्रव्य में गुणों का एकत्व है। द्रव्य के पूरे भाग में अनंत गुण व्यापे हुए हैं। ऐसा सभी द्रव्य है। इसलिए कहा कि एक क्षत्राओं का संबंध होने पर भी सभी द्रव्यों सदा काल अपने स्वरूप से गिरते नहीं हैं, अपने स्वभाव को त्यागते नहीं हैं, अपने स्वभाव से च्युत होते नहीं हैं, अपने में से अपना स्वभाव पृथक कर नहीं सकते, अपने में से अपना स्वभाव भिन्न नहीं कर सकते। ऐसा वस्तु का स्वरूप त्रिकाल। तेरा आत्मा, उसका स्वरूप सीलबद्ध है। उसमें एक अंश वृद्धि नहीं हो सकती, एक अंश की हानि नहीं हो सकती। जैसा तेरा स्वरूप, ऐसा ही विश्व के सभी पदार्थ का स्वरूप। विश्व के किसी भी पदार्थ में जो उसका स्वरूप है, वो स्वरूप में हानि वृद्धि नहीं हो सकती। अब आगे, पर रूप परिणमित नहीं होने के कारण एक भी द्रव्य पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकता। जीव और शरीर निकटवर्ती है, लेकिन जीव शरीर का कार्य नहीं कर सकता, शरीर जीव का कार्य नहीं कर सकता। जीव अचेतन रूप परिणमन नहीं कर सकता, शरीर चेतन रूप परिणमन नहीं कर सकता। जीव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित नहीं हो सकता। पर रूप नहीं परिणमन हो सकता। ये पर रूप परिणमन कब नहीं होगा? तीनों काल।
अनादि से आज तक हुआ नहीं, और आज से भविष्य का अनंत काल होने वाला नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन करा नहीं सकता। क्यों? तो कैसा क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता? ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, स्वभाव से वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जो स्वभाव से वस्तु का स्वरूप है, वहां आप प्रश्न नहीं कर सकते। शक्कर में मिठास क्यों, ऐसा प्रश्न कभी किया? क्यों नहीं किया? उसका स्वभाव है। नींबू में खटास क्यों, ऐसा कभी प्रश्न किया? क्यों नहीं किया? सोना चमकता क्यों है, ऐसा कभी प्रश्न किया? क्यों नहीं किया? सोने का स्वभाव है। तो प्रत्येक द्रव्य पररूप परिणमन नहीं कर सकता, ऐसा सभी का स्वभाव है। प्रवचन सार में लिया था ना, 10वीं गाथा। परिणाम वस्तु का स्वभाव है। किस वस्तु का स्वभाव है? सभी वस्तु, सभी द्रव्य, जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य हो कि संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य हो, सभी द्रव्य स्वभाव से परिणमन करता है। अब आगे तो प्रत्येक पदार्थ पररूप परिणमन नहीं कर सकता, इसलिए अनंत व्यक्तिता એટલે विद्यमानता, अनंत पदार्थों की विद्यमानता वो नाश नहीं होती। इसलिए सब यानी सर्व पदार्थ टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण किसको कहते हैं? कि जिसमें किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। जिन प्रतिमा है टंकोत्कीर्ण है। ऐसी सॉलिड प्रतिमा है कि वो प्रतिमा के पत्थर के अंदर कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। उसको टंकोत्कीर्ण कहते हैं। पूज्य गुरुदेव कभी कभी दृष्टांत देते थे कि ठंडी के दिनों में घी, पहले का घी ऐसा आता था कि घी ऐसा जम जाए, एक જામેલું ઘી હોય એમાં તાવીથો મારો તો તાવીથો અંદર દાખલ ન થાય, તાવીથો વળી જાય, એ ઘી અંદર પ્રવેશવા ન દે એવું જામેલું ઘન। ऐसा आत्मा कैसा है? टंकोत्कीर्ण घन। उसमें परद्रव्य का तो प्रवेश नहीं, लेकिन उसमें मोह राग द्वेष का भी प्रवेश नहीं। जीव की मुख्यता से सोच तो जीव जो असंख्यात प्रदेशी टंकोत्कीर्ण है, उसमें परद्रव्य का प्रवेश नहीं, परद्रव्य के स्वभाव का प्रवेश नहीं, और
जीव की सत्ता में जो विभाव उत्पन्न होता है वो विभाव भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव को मलिन नहीं कर सकता। वो विभाव भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको टंकोत्कीर्ण शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य, देखो 6 द्रव्य है ना, उसमें दो दो द्रव्य कैसे हैं? देखो, जीव से पुद्गल का स्वभाव विरुद्ध, धर्म से अधर्म द्रव्य का स्वभाव विरुद्ध, आकाश से काल द्रव्य का स्वभाव विरुद्ध। तो जीव से विरुद्ध स्वभाव पुद्गल का, धर्म द्रव्य से विरुद्ध स्वभाव अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य के स्वभाव से काल द्रव्य का स्वभाव विरुद्ध। फिर भी ये सभी द्रव्य लोकाकाश के क्षेत्र पर रहते हैं और लोकाकाश के एक क्षेत्र पर रहकर विरोधी स्वभाव होने पर भी किसी का नाश नहीं होता। विरुद्ध स्वभावी होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नाश नहीं करता। विरुद्ध स्वभावी द्रव्यों भी विश्व को टिकाते हैं, विश्व को नाश होने नहीं देते। तो समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य एक ही द्रव्य में विरोधी स्वभाव लेकिन रहते हैं अविरुद्ध। विरोधी धर्म रहते हैं अविरुद्ध। जीव एक भी है अनेक भी है। एक दृष्टि से जीव का स्वरूप एक है, दूसरी दृष्टि से अनेक है। जीव द्रव्य नित्य भी है अनित्य भी है। एक दृष्टि से नित्य, दूसरी दृष्टि से अनित्य। जीव द्रव्य सत भी है एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से असत है। जीव द्रव्य एक दृष्टि से तत् है, दूसरी दृष्टि से अतत् है। ऐसा विरोधी धर्म एक ही द्रव्य में अनादि से अनंत काल साथ रहे, फिर भी द्रव्य का नाश होता नहीं है। विरोधी धर्म भी वस्तु को निपजाते हैं, वस्तु को टिकाते हैं, वस्तु को नाश नहीं होने देते। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा क्षय द्रव्य का स्वरूप है। समय का एक अर्थ द्रव्य किया था ना, तो क्षय द्रव्य को लागू होता हुआ ये स्वरूप दिखाते हैं। बाद में उसमें से जीव को मुख्य करके बात बताएंगे। क्या कहा? समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य का हेतुपना से पदार्थों
यानी तीनों काल विश्व को उपकार करते हैं, यानी विश्व को टिकाते हैं, यानी विश्व को नाश होने नहीं देते। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकपना सिद्ध होने से क्या कहा कि सर्वद्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो भिन्न भिन्न है। सभी द्रव्य के पास अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना भिन्न भिन्न स्वभाव है। सभी द्रव्यों का स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न एकपना सिद्ध होने से, एकपना का अर्थ सभी द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय वाला है, अपने अपने गुण पर्याय के साथ एकपना है, अपने अपने गुण पर्याय के साथ एकत्व है। तो कि एकपना सिद्ध होने से जीव नाम का समय को बंद कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, अपने अपने स्वरूप अस्तित्व वाले हैं। ये 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य का स्वरूप ऐसा है कि वो स्वसमय पर समय दोनों रूप परिणमन करता है। पर समय रूप परिणमन करता है तो जीव को आपत्ति आती है। आपत्ति आती है यानी जीव की दशा में विभाव उत्पन्न होता है। जीव को कर्म का बंधन की आपत्ति आती है, भाव बंधन की आपत्ति, द्रव्य बंधन की आपत्ति। देखो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता बताई पहले, एक क्षेत्र का संबंध भी बताया, सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं वो भी बताया। लेकिन कहकर 6 द्रव्यों में से जीव को भिन्न सत्ता बताकर, जीव की सत्ता को मुख्य करके, भिन्न करके बताकर ऐसा कहा। क्या कहा कि जीव नाम के समय को, यानी जीव नाम के पदार्थ को बंधन कथा की, हाँ बोलो, बंधन कथा की आपत्ति आती है। क्या कहा क्यों बंधन हुआ? तो कि जीव एक में ही ऐसा प्ले है कि स्वसमय रूप परिणमित हो और परसमय रूप परिणमित हो, स्वभाव रूप परिणमन भी कर सके, विभाव रूप भी परिणमन कर सके। ऐसी आपत्ति क्यों आई? तो कि जीव ने पर में हूंपना किया, पर के साथ एकत्व किया,
पर समय किसको कहा? तो कि आत्मा पर को जानता है और पर रूप परिणमित होता है। पर रूप परिणमित होता है यानी पर में जुड़कर परिणमन करता है, यानी पर में जुड़कर मोह राग द्वेष उत्पन्न करता है। तो आत्मा पर को जानता है और पर को जानकर उसमें एकत्व करके मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। ऐसी जो एक साथ होने वाली दो क्रिया की, युगपद क्रिया की, ये युगपद क्रिया से जीव को आपत्ति आई, विषमवाद खड़ा हुआ, स्वभाव से विरुद्ध परिणमन हुआ। स्वभाव से विरुद्ध परिणमन हुआ। ऐसी जो आपत्ति आई, यह आपत्ति क्यों आई, बंद क्यों हुआ? तो आगे बताया कि बंद जिसका मूल है, ऐसा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, वही जिसका मूल है। ऐसा पर समयपना बंद क्यों हुआ? तो कि कर्म का उदय आया, जीव उसमें स्थित हो गया, उसमें जुड़ गया। कर्म के उदय में जीव जुड़ गया तो जीव की दशा में पुण्य पाप उत्पन्न हुआ, आश्रव बंध उत्पन्न हुआ, मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हुआ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा उत्पन्न हुआ, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग उत्पन्न हुआ। ये सब जीव के परिणाम आपत्ति रूप है, वो पर समयपना है सभी परिणाम। तो उससे उत्पन्न होता हुआ उससे यानी जीव में उत्पन्न होता हुआ पर समय और स्वसमय रूप द्विविधपना एक्चुअल परिणमन करना चाहिए, स्वभाव को अनुसरण करके स्वसमय रूपी परिणमन करना चाहिए। दूसरे 5 द्रव्य तो स्वभाव को अनुसरण करके ही परिणमन करते हैं। जीव में सिर्फ ऐसा प्ले है कि स्वभाव से च्युत होकर परसमय रूप परिणमन कर सके। वो परसमय रूप जीव ने परिणमन किया, उससे संसार खड़ा हुआ। तो जीव में द्विविधपना, तो कि जीव में द्विविधपना कहां से हो सकता है? ऐसा द्विविधपना नहीं होना चाहिए। समय का एक पना ही होना चाहिए। समय को स्वभाव रूप परिणमन ही करना चाहिए। अगर पर समय रूप परिणमन करेगा तो आपत्ति आएगी।
स्वसमय रूप परिणमन करेगा तो अपने स्वभाव में रहेगा। लो समय हुआ है। हाँ ના એટલે ના એમ નહીં, એમાં એવું ખાસ મોટું પેમેન્ટ નથી. એ પર મંથ ખાલી 400 ખાલી પર મંથ ચાર્જ કરે છે. એટલે ના ના પણ એક જ છે ને, હું ભરું કે તમે બધા ભરો, એક જ છે. એટલે હા 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 આપણે અત્યારે નેક્સ્ટ 6 મંથનું ભરી દીધું છે. એટલે આપણે 6 મંથ જવા દો, પછી આપણે નક્કી કરશું, બરાબર? એટલે ઓલું યાદ ના રાખવું પડે ને, એટલે મેં એક સાથે 6 મંથ ના એટલે યાદ નહીં રાખવું પડે, એટલે મેં 6 મંથનું ભરી દીધું. વળી શું થાય કે છેલ્લો દિવસ હોય ને યાદ ન હોય ને, તે દિવસે જ ફોન કટ થાય પાછો. હા હા